चींटियां और घमंडी शेर। एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक चींटियों की लाइन दिखाई दी। शेर ने कहा, अरे तुम सब लाइन में कहां जा रही हो? चींटी बोली, हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। इतने बड़े जंगल में कहीं खो न जाएं, इसलिए लाइन में जा रहे हैं। शेर बोला, ये जंगल मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटी ने कहा, हमें कैसा डर, आप बड़े जानवरों को खा सकते हो, इसलिए वो आपसे डरते होंगे। हमें तो आप खा नहीं सकते। शेर ने कहा, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में मसल दूंगा, सारी मारी जाऊंगी। चींटी बोली, जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी मिलना और कोशिश कर लेना। शेर ने कहा, रुको जरा मैं अभी बताता हूँ। कहकर उनके ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी एक तने की जड़ में घुस जाती हैं, जहां तक शेर का पंजा पहुंच नहीं पाता। शेर को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चला जाता है। शेर गुस्से में घूम रहा था, तभी उसके पास एक लोमड़ी आती है। लोमड़ी कहती है, क्या बात महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शेर लोमड़ी को सारी बात बताता है। लोमड़ी बोलती है, बस महाराज, इतनी सी बात, इन चींटियों को सबक सिखाने का उपाय मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये चिट्ठियों वाली बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो जंगल के बाकी जानवर आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान तो होगा ही, साथ ही मेरा भी नुकसान हो जाएगा। आपका बचा हुआ भोजन मुझे मिल जाता है। तब शेर कहता, वो सब छोड़, पहले ये बता करना क्या है? लोमड़ी कहती है, पास ही एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से थोड़ा सा शहद ले आते हैं। उस शहद को एक पत्ते पर रखकर मैदान में रख देंगे। जब मैदान में चींटियां उसे खाने आएंगी तो आप पैर से उन्हें मसल देना। तब शेर कहता, हे लेकिन इतनी ऊपर से शहद कैसे उतरेगा? लोमड़ी ने कहा, महाराज, मैं शहद की मक्खी से शहद मांग लूंगा। शेर ने कहा, ठीक है, कल सुबह शहद लेकर मैदान में पहुंच जाना। लोमड़ी शहद की मक्खी के पास जाती है और शहद की मक्खी से कहती है, थोड़ा सा शहद दे दो हमारे महाराज, शेर की तबीयत ठीक नहीं है, वे शहद खाएंगे। अगर तुमने शहद नहीं दिया तो महाराज तुम्हारे छत्ते को तोड़ देंगे। शहद की मक्खी डर जाती है और शहद लोमड़ी को दे देती है। अगले दिन लोमड़ी शहद लेकर मैदान में शेर का इंतजार करने लगती है। इधर शहद की मक्खी बाकी जानवरों से महाराज के बीमार होने की बात करती है। ये खबर चींटी तक भी पहुंच जाती है। तब चींटी कहती है, साथियों, देखो शेर ने हमें फंसाने के लिए शहद इकट्ठा किया है, इसलिए आज से कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। केवल 4 चींटियां जाकर उस शेर से मुकाबला करेंगी। अगले दिन शेर और लोमड़ी शहद को एक पत्ते पर रखकर चींटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। 4 चींटियां धीरे धीरे शेर और लोमड़ी की ओर बढ़ने लगती हैं। 2 चींटी चुपचाप शेर और लोमड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं और उनके कान के अंदर जाकर काट लेती हैं। शेर और लोमड़ी के काम में खुजली होने लगती है। दोनों कान को खुजाने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हट जाता है। उसके बाद चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर पेड़ की जड़ में अपने बिल में पहुंच जाती हैं। शेर और लोमड़ी दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आता है तो वे देखते हैं कि न वहां पत्ता है न शहद। यह देखकर शेर समझ जाता है कि चिट्ठियों से जीतना उसके बस की बात नहीं। शेर चींटी के बिल के पास पहुंच जाता है और कहता है, बहन, मुझे माफ कर दो, तुम छोटी होकर भी मुझसे जीत गई। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। सीख, घमंडी का सिर सदा नीचे होता है। कभी किसी को कमजोर और छोटा न समझे। दूसरों के दर्द व तकलीफ को समझना ही जीने का सही तरीका है।